बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहजाद तारिक और शाहजी वॉइस एडवाइस के नाम से मेरे तमाम सोशल हैंडल हैं, जिसमें कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब चैनल है। अच्छा, मैं ऑलरेडी अपनी कम्युनिटी रन कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी टेलीग्राम वगैरह पे। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सही से चीज़ों को समझे नहीं हैं। जब वो प्रोजेक्ट में आते हैं तो वो इसको जो है ना इतना ज़्यादा डीप में चीज़ों को नहीं देखते, क्योंकि शायद उन लोगों को मुकम्मल इसके हवाले से जो गाइडेंस है शायद वो नहीं मिल पाती है। शायद किसी की बात को कोई समझ नहीं पा रहा हो सही तरीके से। तो मैंने कोशिश ये की है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आप लोगों को आसान अल्फाजों में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ये 10 पेजेस हैं। 10 पेजेस पे मैंने ये प्रेजेंटेशन जो है ये बनाई है, जिसमें आप लोगों से मैं तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। क्रिप्टो अ सिंपल गाइड फॉर एवरीवन, प्रेजेंटेड बाय शाजी वॉइस एडवाइस। अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के आज तक क्लियर नहीं हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी और मेरा इंशाल्लाह ये बहुत कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद इंशाल्लाह आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आप लोगों को आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्रिप्टो रिलेटेड के हवाले से जितने भी थे वो क्लियर हुए या नहीं हुए। सेकंड पेज पे हम चलते हैं। माय इंट्रोडक्शन देखें। अपना इंट्रोडक्शन मैं बता दूं आप लोगों को कि 2020 के लास्ट में मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो पहला कदम रखा था। इससे पहले डिजिटली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन वगैरह आती हैं, इन सब पे मैं काम करता था। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे जो मैंने मुकम्मल काम स्टार्ट किया है वो 2020 के लास्ट में किया है। इसमें मेरे बहुत ही डिफरेंट किस्म के जो है एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत ख़राब एक्सपीरियंस भी हैं। ख़राब एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से अपनी इस प्रेजेंटेशन में आगे स्लाइड्स आएंगी उसमें शेयर करता रहूँगा। क्योंकि देखें, बात यह है कि मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों से मैं तमाम जो इससे रिलेटेड रियलिटीज़ हैं, जो भी इससे आप आगाही ले सकें और आप लोग नुकसान से बच सकें। मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद मेरी उम्मीद ये होगी कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में अपना नया और पहला कदम रख रहे हैं, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की तरफ ना आए, बल्कि आसानी से पहले जो मैं स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। अपने ग्रुप में भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करता हूं जहां से आप फ्री में टोकन अर्न कर सकते हैं, फ्री में यूएसडीटी अर्न कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये सब कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सीखें भी। लर्निंग प्लस अर्निंग, ये दोनों चीज़ें आप करें। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आप लोग अर्न करेंगे, उसी से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल फर्स्ट और शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके काम की चीज़ें भी आगे मैं शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो वो लोग फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें तो वो ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो उससे भी हेल्प आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे साथ जुड़कर अपना तजर्बा मुझसे शेयर करें, मैं आपसे अपना तजर्बा शेयर करूंगा और हम इंशाल्लाह आने वाले साल में, जो कि अब स्टार्ट हुआ है 2024, वो एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगी और बहुत अच्छे न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकते हैं 2024 और 25 में। तो उम्मीद है कि आप लोग जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां आप लोग रिपीट नहीं करेंगे। हमारी गलतियों से सीख के आप अपनी आने वाली जो जर्नी है इसको बहुत अच्छे से अच्छा करेंगे। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। देखें, मैं कुछ अचीवमेंट अपनी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब ये ज्वाइन किया था तो शुरू में एक प्रोजेक्ट था जिसका कि पुराना नाम था सैतामा, जो कि अब एसटीसी के नाम से, सैता चैन के नाम से हो चुका है। और उसके जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं मनप्रीत, ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड वो जो है यूके नेशनल हैं, यूके में ही रहते हैं। और उनसे मैं शुरू से इस प्रोजेक्ट में जुड़ा और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें की। बहुत से लोगों ने मेरी टीम में इससे बहुत अच्छी अर्निंग करी और बहुत से लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके क्योंकि नए नए मार्केट में आए थे और उस वक्त यही था कि जो चीज़ ऊपर जा रही है तो शायद वो ऊपर ही जाती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना उस वक्त हम लोगों के इतने क्लियर नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखी हैं, वही ये प्रेजेंटेशन बनाने का, ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो गलतियां हमने की हैं उससे आप लोग सीखें और इंशाल्लाह आगे अर्निंग करें। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है 2023 में, उस प्रोजेक्ट को मैंने ज्वाइन किया और स्टार्ट में मैंने अपनी 7-7.5 मिनट की एक वॉइस लोगों से शेयर करी। जब मैं प्रोजेक्ट में लेकर आया तो मैंने लोगों को बताया कि बिल्कुल स्टार्ट में जो लोग आ जाते हैं लाजमी तौर पे अपनी इन्वेस्टमेंट आउट करें। उन लोगों ने बहुत अच्छा कमाया और जिन लोगों ने भी इससे अर्निंग की हो कमेंट में मुझे लाजमी बताएं।
और बहुत सारी मेरी कम्युनिटी है जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टार्ट में, जब 2023 की फेब में ही आया, मार्च में मैंने इसमें ज्वाइनिंग करी और तकरीबन विद इन 2 मंथ हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह आउट कर चुके थे। और उसके बाद जो लोग आए, अब प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर एक हाई बनता है, एक लो बनता है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब आता है। 7 साढ़े 7 मिनट की वॉइस में मैंने लोगों को शुरू में यही बताया था कि आप इसको जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसको आप जस्ट लाइक एक बॉल समझ लें कि एक बॉल जिस तरह होती है, वो बॉल जितना ज़्यादा नीचे जाएगी उतनी ही तेज़ मूवमेंट से वो ऊपर की तरफ वापस आएगी। तो आप जो भी चार्ट वगैरह आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड देखेंगे, उसमें आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही चार्ट जा रहा हो, नीचे ना जा रहा हो, या एक ही लाइन में जा रहा हो। ऐसा नहीं होगा। जो कॉइन ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा दोबारा ऊपर जाने के लिए। तो अब जो उस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम चल रहा है वो वही टाइम चल रहा है कि कॉइन काफ़ी नीचे आया हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा ऊपर जाएगा। उस कॉइन के अंदर आपको प्रोजेक्ट में करना ही होता है कि आपको अपनी पूरी जो है इन्वॉल्वमेंट देनी होती है, और इन्वॉल्वमेंट देख के आप उससे जो नई अचीवमेंट आती हैं वो आप उसमें अपने लिए बेनिफिट ढूंढ सकते हैं। उनका एक ऑफ़र आई थी जिसमें कुछ कॉइन स्टेक पे लगाने थे और उस पर जो है आप दुबई का ट्रिप जो है वो आप अवेल कर सकते थे। तो मैंने अर्ली, मेरा बिलीव भी था प्रोजेक्ट पे, और मैंने अर्ली वो जो है टास्क कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैं इन लोगों की तरफ से वहाँ दुबई गया था। मैंने जाके उस इवेंट को ज्वाइन किया। वहाँ पे संजय दत्त, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मौजूद हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई, इस प्रोजेक्ट के फाउंडर से मुलाकात हुई, और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। और बहुत अच्छी, मतलब इस प्रोजेक्ट से नेगेटिविटी भी मार्केट में बहुत आपको नज़र आएगी, लेकिन मैंने इससे बहुत सारे रिलेशन बनाए। इंडिया में बहुत अच्छे मेरे रिलेशन बने इस प्रोजेक्ट की वजह से। पाकिस्तान में मुझे बहुत ही कुछ अच्छे किस्म के जो लोग थे वो मुझे मिले। मैं चीज़ों में जो है ना बुराई नहीं और नेगेटिविटी नहीं, मैं पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि लोग जो है, नेगेटिविटी भी आती है, चीज़ें माइनस भी होती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं प्रोजेक्ट की उनको देखना चाहिए। तो मैंने पॉजिटिव चीज़ों को देखा। मैं गया, मैंने जाके वहाँ पे मुलाकात करी संजय दत्त साहब से। उसके अलावा जो है बहुत अच्छा हमारा इवेंट रहा, 3 से 4 दिन का इवेंट था। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हमें एंटरटेन किया गया। ये सब इतनी डिटेल में बताने का मतलब ये है कि यही प्रोजेक्ट होगा जिसमें अपना बहुत सारे लोग अपना एक बैड एक्सपीरियंस और फेल एक्सपीरियंस बता रहे होंगे, लेकिन जो लोग स्टार्ट में आएंगे, जो प्रोजेक्ट पे बिलीव रखेंगे, जो चीज़ों को समझेंगे, वो उससे स्टार्ट में ही अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। तो ये लाइफ जो है इसी तरह चलती है। अगर आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर उन बैड एक्सपीरियंसेस से बचें, और ये सोचें कि शुरू में ही एक अच्छा इकदाम उठाएं। अगर प्रोजेक्ट आपको स्ट्रांग लग रहा है, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप स्टार्ट, तो आप जो है अर्ली में आएँ और अर्ली में जो बेनिफिट उठा सकते हैं वो आप उठाइए। उसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, एक और मैंने यहाँ पे ये स्लाइड शेयर की है एसटीसी के हवाले से, जो अभी चल ये रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एज पाकिस्तान एम्बेसडर मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अंदर जो भी अर्ली इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो अपनी कम्युनिटी के साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो मेरे चैनल के साथ जुड़ने में आपको ये भी बेनिफिट होगा इंशाल्लाह कि इस तरह के कॉइन में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। थोड़ा सा चैरिटी के हवाले से दिखा देता हूँ कि जो मैंने चैरिटी इवेंट पाकिस्तान में इसके लिए किया था। आप इसकी थोड़ी सी एक वीडियो देख लें और फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये प्रेजेंटेशन एक बड़ी प्रेजेंटेशन होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कर सकूं इंशाल्लाह। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और देखते रहना है। जी दोस्तों, तो ये थोड़ी सी मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि आप लोगों का भी हौसला बढ़े और आप लोग चीज़ों को समझें कि प्रोजेक्ट को आप कहां से कहां तक उसकी चीज़ों में एंटर हो सकते हैं। और ये बेनिफिट आप लोग भी आगे जाके इंशाल्लाह मेरे साथ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ही इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का हिस्सा बने। अपनी स्लाइड नंबर 4 की तरफ, 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। टॉपिक आपसे शेयर करूँ, नंबर 1 जो हम चीज़ इसमें शेयर करेंगे वो है ये कि व्हाट इज़ क्रिप्टो। क्रिप्टो के हवाले से आपको मैं बताऊंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक कि क्या किस तरह से ये वर्क करती है और क्या इसके बारे में आप समझ सकते हैं आसानी से। टॉपिक 2 जो है रिस्क एंड मैनेजमेंट है, और टॉपिक 3 जो है व्हाट इज सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और टॉपिक 4 है व्हाट इज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज।
टॉपिक नंबर 5 में हाउ टू फाइंड क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन, CMC और कॉइन गीको। टॉपिक 6 जो है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंट, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। नंबर 7 पे जो लास्ट है वो हाउ टू बाय एंड सेल P2P क्रिप्टो। क्या आपने सबसे पहले लोग इसी तरफ चले जाते हैं कि बाय कैसे करना है, तो ये सबसे आखिर में मैंने चीज़ रखी है। इस चीज़ को मैं आपको आखिर में ही समझाऊंगा कि मैंने इसको आखिर में क्यों रखा है। हमारी जो आवाम है, हमारी जो पब्लिक है, वो सबसे पहले इस तरफ आती है कि हम बाय करें और किसी तरीके से USDT लें और बाइंग सेलिंग कर लें। ये सबसे आखिर वाला स्टेप है। सबसे पहले आपने सीखना है और उसके बाद फिर आपने इस तरफ जाना है। जी फ्रेंड, तो ये टॉपिक नंबर 1 हमारा आ गया, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। ये मैंने क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, ये आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखें मैंने ये जो बनाया हुआ है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे काऊ है, इसके बाद गोल्ड है, मेटल कॉइन है, इसके बाद पेपर मनी है, फिर प्लास्टिक मनी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी है और फिर इसके बाद आखिर में क्रिप्टो करेंसी है। देखें फ्रेंड, करेंसी जो है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमेशा से यूज़ होती रही है, आज से बहुत साल पहले। और जब बिल्कुल ही स्टार्ट में कोई भी करेंसी वगैरह नहीं थी, तो उस वक्त ये होता था कि किसी के पास अगर उसने कोई भी फार्मिंग वगैरह की है और उसके पास कोई भी उसके हवाले से प्रोडक्ट अवेलेबल है, मिल्क है या कोई भी चीज़ है, तो वो किसी दूसरे बंदे को जिसके पास राइस वगैरह अवेलेबल है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। अब उसमें होता ये था कि जब स्टार्ट में ये चीज़ें की जाती थी एक लो क्वांटिटी के अंदर, तब तो काम ज़ाहिर बन जाता था। लेकिन इसके बाद जब ये एक बड़ी क्वांटिटी में ये सब काम होने लगा, तो आपको पता है कि ज़ाहिर वो इतनी बड़ी क्वांटिटी बन जाती थी कि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे बिल्कुल भी जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते थे। तो फिर इसके बाद हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे कि हम कर सकें, आपस में एक्सचेंज कर सकें, बट वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए ज़ाहिर है कि वो इतनी आसानी से फिर लोगों के हाथ में ना आए। तो फिर गोल्ड जो है, गोल्ड को देखा गया और गोल्ड को माइन किया गया। गोल्ड को जब माइन किया गया तो देखा गया कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो वाकई एक ह्यूज वैल्यू बन सकती है। उसका रीज़न ये है कि ज़ाहिर है ये एक तो ख़राब नहीं होता और इतने आराम से जो है इसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो इसीलिए मीडियम ऑफ जो करेंसी हुआ वो गोल्ड हो गया। इसके बाद मेटल कॉइन्स की तरफ बात आई, तो वो मेटल कॉइन भी ज़ाहिर है कि आपके सामने वो इतने ज़्यादा हैवी होने लगे कि उसको भी फिर मीडियम ऑफ ट्रेड यूज़ करना इतना आसान नहीं रहा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ फेमस हुई, वो जिसका एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड भी है, वो है पेपर मनी। पेपर मनी के अंदर जो करेंसी, जो नोट हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ होने लगे। तो उसके अंदर ये चीज़ें थी कि उसके अंदर वैसे तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग किस्म के जो इश्यूज़ आए पेपर करेंसी को लेके। जैसे हमारे एशिया के अंदर आप देखेंगे तो स्नैचिंग वगैरह के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप बाहर मुल्कों में देखेंगे तो वहाँ ये सब इश्यूज़ नहीं है। लेकिन वहाँ पे इशू ये आता है कि जैसे कि एक बहुत बड़े किस्म के जो है ना मनी से रिलेटेड जो है बहुत बड़े क्राइसिस दुनिया में आए हैं। 1936 में एक जो है द ग्रेट 1936 के अंदर जो एक द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से एक आया। उसमें यह था कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी, US था, उन्होंने अपने पास से जो है बहुत ज़्यादा मनी जो है वो उन्होंने प्रिंट कर ली और प्रिंट करने के बाद ज़ाहिर है फिर वो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन हो गई और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए, बहुत सारे बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए। तो फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई। इसके बाद एक चीज़ हमने और बहुत यूज़ करना शुरू करी, वो है प्लास्टिक मनी, जिसके अंदर आपके पास क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, आप जाते हैं डेबिट कार्ड से ATM से पैसे निकाल लेते हैं और अपने पैसे वगैरह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। इसके अंदर ये भी होता है कि आप ATM में गए, आपने अपना पिन कोड यूज़ किया, वहाँ पर कुछ डिवाइसेस जो है इंस्टॉल की जाती हैं, उससे आपका पासवर्ड वगैरह हैक हो जाता है, आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन हैक हो जाती है। आपने सुना होगा आपके हल्का अहबाब में, दोस्तों में कहीं ना कहीं आपको ये वाक़या सुनने को मिला होगा कि आपके किसी दोस्त अहबाब के कार्ड से ऑटोमेटिकली पैसे निकल गए, यूज़ हो गए, या आपका कार्ड यूज़ हो गया। इवन कि कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा भी है कि कुछ वॉलेट ऐसे आते हैं कि जब आप उसमें कार्ड रखें तो वो स्कैन ना हो, वरना एक कुछ स्कैन मशीन भी ऐसी आती हैं कि अगर आपके वॉलेट रखा हुआ है उसमें कोई कार्ड है तो जस्ट वो स्कैन मशीन वहाँ से एक दफ़ा गुजार दी जाएगी और अगर आपका वॉलेट सिक्योर नहीं है तो उस कार्ड के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी ट्रांजेक्शन कर ली जाएगी। तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर जो है आप पेपॉल देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ इश्यूज़ वगैरह आए। अब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी, वो है ब्लॉकचेन।
क्रिप्टो करेंसी में जो है वो ये होता है कि आपकी जो भी करेंसी होती है वो आप सबसे पहले जो करेंसी आई है वो आई है बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो एक जो ऐसा मीडियम है कि जिसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है कहीं भी जा रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो एक लिमिटेड सप्लाई पे बनाया गया है। 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जो कि काफ़ी वक्त लेगी पूरा होने में, और ये लिमिटेड ही बिटकॉइन होंगे और उसके बाद इसी के ऊपर जो भी ट्रेडिंग वगैरह है वो सब होगी। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको एक बेसिक इसकी समझा दी है। अगर डीप में लेके चलेंगे तो इस स्लाइड पे ही तकरीबन हमें 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि आने वाला जो दौर है, जो डिजिटली हम जितने भी काम कर रहे हैं, आपको पता है अब जो है तमाम चीज़ें कोरोना के बाद से जो है वो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है। जो चीज़ें आप जाके मार्केट से ख़रीदते थे, जब कोरोना आया लोगों ने देखा कि फूड पांडा हो गया या इससे ऑनलाइन चीज़ों से रिलेटेड हो गया। इवन के अब अगर आप किसी मर्चेंट के पास, किसी स्टोर वाले के पास भी जाते हैं तो कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो अपनी एप्लीकेशंस ला रहे हैं। आप जस्ट एप्लीकेशन पे जाके ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद आपका वो जितना भी आपने जो भी ग्रॉसरी वगैरह मंगाई होगी वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जब वो डिलीवर करी जाएगी तो वो कभी भी दुकानदार ये नहीं कहेगा कि आप वहाँ ले जाके कैश दें या वो आपसे आके कैश ले। तो कैश को आने वाले वक्तों में जहाँ तक नज़र आ रहा है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना डिजिटली जो है ना हो जाएंगी, और इसी के अंदर जो है वो हर तरीके से आसानी भी है और हर तरीके से ये जो मसलों के हल हैं वो भी इसी तरीके से हैं कि आप जो है करेंसी, डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाएं और आपका तमाम पेमेंट के जो मूड हैं वो डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाएं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसके बाद देखें, अब आ गया है ये टॉपिक रिस्क एंड मैनेजमेंट। ये नहायत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे ये रग पुल है। इसमें एक बंदा जो है वो आपको कालीन पे गिरा हुआ नज़र आ रहा है और एक आदमी जो है वो कालीन खींच रहा है। तो देखें, जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपको मैं समझ लें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से अपनी चीज़ों को हज़म करना है। चीज़ों को कहीं चार्ट पे लिखते रहें, कहीं नोट करते रहें, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब आप इस फील्ड में आएंगे, आप काम करेंगे, तो आपको रिवाइज़ होगा कि ये बातें आपकी कितने काम की थी। और मैं कोशिश करूँगा जितना भी आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ समझाऊँ। सबसे पहले आपको मैंने क्रिप्टो करेंसी की बेसिक बता दी। अब इसके बाद जब आप मार्केट में आते हैं तो आप लोगों को इस तरह की चीज़ें भी फेस करने को मिल सकती हैं। आपने पैसा नहीं लगाना है। मैं आपको आगे एक स्लाइड में बताऊंगा कि आपने शुरू में किस तरीके से चीज़ों को सीखना है। पहले फ्री के डॉलर, फ्री के यूएसडीटी, मेरी गारंटी है इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत करी तो मैं आपको अर्निंग करने के वो तरीके बताऊंगा और आप अर्निंग भी करेंगे। लेकिन आपने साथ साथ चीज़ों को सीखना है और समझना भी है। तो रग पुल के अंदर क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि लोग आते हैं और स्कैम करते हैं। करेंसी उसमें जो है वो पहले उसमें समझ लें कि अगर $100 डाले गए हैं तो वो 100 डालने के बाद जब बाकी लोग भी उसमें 100 डालते हैं तो फिर वो अपने 100 और आपके 100, 200 एक साथ वहाँ से निकाल लेते हैं और उसे कहते हैं रग पुल। उसमें जो है वो रग पुल तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको ये स्लाइड अभी से बताने का मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा नीचे रेड कलर का रग पुल लिखा हुआ है और ये एक रेड सी नीचे लाइन आ रही है। वो चार्ट बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। तो आपने ये देखना है कि आपने स्टार्ट में फ़ौरन पैसे नहीं लगा देने। ये आपको बताना एक तरीके से, मैं आपको ये डरा रहा हूँ या आपको तंबीह दे रहा हूँ कि आपने शुरू में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने। आपने चीज़ों को पहले समझना है सही तरीके से, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ आना है। इसके बाद आप बीच में देख रहे होंगे कि ये टेक प्रॉफिट आ रहा है। तो टेक प्रॉफिट जो है, जब भी आप इस फील्ड में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपने जो भी अर्निंग करनी है उसमें आपने अपना प्रॉफिट लाजमी निकालना है। होता ये है, जो मेरे साथ भी हुआ, बहुत से लोगों के साथ जो स्टार्ट में आते हैं, होता ये है कि शुरू में तो वो एक चीज़ को बाय कर लेते हैं, लेकिन जब उसको एक अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है तो वो फिर उस वक्त पे परफेक्ट टाइम पे अपनी जो मनी है उसको आउट नहीं करते, जिसकी वजह से फिर वो लोगों को किस्से सुना रहे होते हैं कि हमने एक चीज़ $2 की ली थी, वो $8 पे चली गई, हमने सेल नहीं की थी, आज वो फिर $1 पे आई हुई है, आज वो 50 सेंट पर आई हुई है। तो टेक प्रॉफिट लाजमी निकालने हैं, प्रॉफिट को कभी भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक ये आप देख रहे होंगे शार्पनल, SHRAP USDT, ये एक चार्ट देख रहे होंगे आप, ये कॉइन है। या जो ग्रीन देख रहे हैं ये बाय, जो रेड देख रहे हैं वो सेल है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन आया, स्टार्ट में आप देख रहे होंगे 0.28 पे, आप देख रहे होंगे 0.028 पे बाइंग है इसकी।
फिर जब ये ऊपर गया सेलिंग कर दी, फिर बाय, फिर सेलिंग, फिर बाय, फिर सेलिंग। फिर उसके बाद मैंने ये आगे जाके 2 बाइंग और की है। इनको फिर इंशाल्लाह मैं आगे 44 सेंट तक गया हुआ था, तो मैं तकरीबन 50 सेंट के ऊपर इसको सेल आउट करने का मेरा इरादा है। तो ये जो है इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। तो ये भी आने वाले वक्तों में डिटेल में वीडियो में डालता रहूँगा। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ये आपको जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक के अलावा फिर इनके बारे में डिटेल में मैं आपको चीज़ें देता भी रहूँगा और आप लोगों से उसके हवाले से वीडियोज़ भी शेयर करता रहूँगा। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एक्सचेंजेस पे हम आ जाते हैं। व्हाट इज़ सेंट्रलाइज एक्सचेंज, व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जब आप क्रिप्टो करेंसी में आते हैं तो आप 2 तरीके से यहाँ काम कर सकते हैं। और देखें, आप जब यहाँ आएंगे, आपने अगर इसको एज अ बिज़नेस लेना है और लॉन्ग टर्म पे अगर आपने काम करना है तो आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैंने ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप के अंदर लोग आते हैं, छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वो देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर जैसे मैं अगर एक कम्युनिटी चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5000 लोगों की, अगर 5000 लोगों को मैं एक एक जवाब दूंगा तो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं है कि मैं उन सबको एंटरटेन कर सकूँ। इसीलिए मैंने ये चैनल और ये वीडियोस बनाई हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपने चीज़ों को सीरियस तरीके से सीखना है, समझना है और उसके बाद फिर आपने काम करना है। आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को समझेंगे तो आपने ये एक्सचेंजेस फिर अपने पास डाउनलोड करनी है। आपने ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, ये ट्रस्ट वॉलेट जो आपके पास एक वॉलेट बना हुआ है, ये ट्रस्ट वॉलेट में ये सब चीज़ें हैं जो आपके पास लाजमी होनी ही चाहिए, तभी आप काम कर सकेंगे। सिर्फ अगर आपने बड़े लेवल पे और लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है और चीज़ों को सीखना है, अगर आपने जस्ट किसी से टिप लेके काम करना है 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो कोई इशू नहीं है, आप लेके कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत लाजमी होगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ पे आप जाके एक्सचेंज को डाउनलोड करते हैं, अपनी केवाईसी करते हैं। केवाईसी के अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट अगर अवेलेबल है आपको वो देना होता है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डिटेल देनी होती हैं। वो आपकी केवाईसी करते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं। उसके बाद आप जो भी वहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं वो एक्सचेंजेस के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो रिकॉर्ड वो कभी भी निकाल के देख सकते हैं। अगर कोई भी किसी किस्म की कोई भी ऐसी फंडिंग हुई है जो कि सही नहीं थी तो वहाँ से उसका रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या क्या एक्सचेंज हैं, बाइनेंस है, कुकॉइन है, बायबिट है, MEXC है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारी। तो ये सारी जितनी भी एक्सचेंजेस जिनके मैंने नाम लिए ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जो है वो भी बहुत सारी एक्सचेंजेस अब आ चुकी हैं, लेकिन जो मेन हम जिस पे काम करेंगे वो हम 2 चीज़ों पे करेंगे, एक ट्रस्ट वॉलेट, एक मेटामास्क। इसमें अलग अलग ब्लॉकचेन होती हैं, लेकिन जो मेन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो मैं अभी आपको 2 का बताऊंगा। एक आपको मैं बताऊंगा इथेरियम का और एक आपको मैं बताऊंगा BNB का। इथेरियम चेन पे अगर आपको किसी कॉइन की कोई कॉल आती है, कोई आपको कोई कॉल देता है कि ये फला कॉइन है, ये आप बाय कर लो, तो आप उससे उसकी एक्सचेंज कंफर्म करते हैं। अगर वो इथेरियम एक्सचेंज पर है तो आप जाएंगे और आप जाके मेटामास्क से जाके उसकी बाइंग कर लेंगे। और अगर वो आपको बताता है कि ये जो कॉइन है ये BNB चेन पर है तो फिर आप पैनकेक स्वैप से या और बहुत सारे इस तरह के स्वैप हैं वहाँ से जाके आप स्वैपिंग कर लेंगे। ये स्वैपिंग आप जाके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर BNB ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से आप कर लेंगे। ट्रस्ट वॉलेट और एक्सचेंजेस ये तमाम मैं आपको अलग-अलग इनकी वीडियो बनाऊंगा। एक ही इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर एक कि मैं डिटेल बताऊंगा। डिटेल बताऊंगा तो एक एक स्लाइड 1-1 घंटे की जाएगी। तो मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये डिटेल नहीं है, ये जस्ट एक आपको हाउ नो है कि आपको पता चल जाएगी होता क्या है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर आपसे कभी कोई कहता है तो आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको मैंने बता दिया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। ये दोनों चीज़ें हैं, एक्सचेंजेस और ये वॉलेट आपके पास होने चाहिए। और वॉलेट कैसे बनेगा इस पर आप जाके सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन वीक आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी कि वॉलेट की क्रिएट कैसे करते हैं, उसका कैसे वो होता है। उसमें KYC नहीं होती, उसका एक फ्रेज की होता है, एक की होती है जो कि आपको संभाल के रखनी होती है। तो उम्मीद है कि बेसिक आपको इंशाल्लाह इससे क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर टॉपिक नंबर 5, हाउ टू फाइंड क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको। अब जब आप आ जाते हैं मार्केट के अंदर और आप लोगों ने आगे जाके रिसर्च भी करनी है, आपने चीज़ों को सीखना भी है, समझना भी है। आपको कोई कॉइन अगर देता है तो
उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कॉइन की टिप लें और लेने के बाद कॉइन को बाय करें और बस इतना ही करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में ऐसे बहुत सारे जीनियस होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो मुझसे भी बहुत अच्छी रिसर्च कर सकेंगे आने वाले वक्तों में। और हो सकता है कि वो प्राइवेटली कमेंट में मुझसे वो शेयर करें कॉइन कि भाई ये कॉइन है, आप ज़रा इसको चेक कर लो, तो मैं भी उसमें देख सकूं कि क्या चीज़ें हैं और या मैं उनसे शेयर कर सकूं अपना एक्सपीरियंस। तो हमने एक दूसरे से लर्न करना है। कॉइन मार्केट के ऐप का मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। ये हम यहाँ पर आएंगे गूगल पे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉइन, या आप देखें थर्ड पे कॉइन मार्केट का ऐप आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आएगा। देखें ये जितनी भी एक्सचेंजेस वगैरह होती हैं, यहाँ पे लाजमी तौर पे हम शुरू में जब पहले काम करते थे तो हमें क्या करना होता था कि यहाँ पे जाके अलग से अकाउंट बनाओ, और बहुत ज़्यादा टिपिकल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। अब तो ये है कि आपने साइनअप पे यहाँ क्लिक करा कोने पे, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि किस से आपने करना है, गूगल से, एप्पल से करना है, या आपने डायरेक्ट बाइनेंस से ही करना है। आपने यहाँ पे गूगल, कंटिन्यू विद गूगल क्लिक करा, उसके बाद जो भी मेरे गूगल के अकाउंट होंगे वहाँ पे, यहाँ पे वो शो कर देगा। मैंने यहाँ एक ही अकाउंट शेयर किया हुआ है, तो ये शाजी वाइड एडवाइस से मुझे ज्वाइन करने के लिए कहेगा। मैंने क्लिक किया, दैट्स इट, बस मेरा ये क्लिक हो गया, मेरा यहाँ अकाउंट बन गया। अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपसे इसीलिए कहा है, अकाउंट बनाने का फ़ायदा आपको ये है, यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन। ठीक है, ये सेटिंग में जाने के लिए बोला, सेटिंग में अभी नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपसे इसलिए बोला है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी साइट पे आपने वैसे ही ब्राउजिंग की, चीज़ों को देखा और आप चले गए, तो वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप लॉगिन कर लेंगे एक दफ़ा, तो आपको पता है अब एआई का दौर है, मशीन लर्निंग का जो है वो फेज़ आ चुका है। अब वो चीज़ें जो आप सर्चिंग करते हैं वो उसी सर्चिंग से अपना डेटा बनाता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन को मैं यहाँ 4-5 दफ़ा सर्च करूँगा, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आके सर्चिंग पे क्लिक करूँगा तो मुझे खुद ही हिस्ट्री में दिखा रहा होगा कि आपने ये क्लिक किया था, अब आप शायद ये ढूंढना चाह रहे हैं। तो बहुत स्मार्ट लर्निंग है। तो जब भी किसी अकाउंट से लॉगिन करें तो लाजमी तौर पर साइनअप कर लें और उसके बाद ही उस पर आप काम करें। ये इसका कुछ इंटरफेस है, आपको एक आसान सा बता रहा हूँ, लेकिन कॉइन मार्केट कैप पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बना के इन फ्यूचर इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप आते हैं तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ आके, जिसका मैं ज़ाहिर है जिस कॉइन पे मेरा बिलीव है, जिसका मैं ऑलरेडी जो है एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं उसके बारे में ही यहाँ पे सर्च करता हूँ। STC सैता चैन कॉइन, ये मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसका ये रेट आ रहा है 0.0013, इसका इस वक्त ये करंटली प्राइस है। ये इसका वन डे का चार्ट है, वन डे, यहाँ पे क्लिक करा वन डे का चार्ट आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक करा 7 दिन का चार्ट, यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट आ गया। यहाँ पे मैंने क्लिक करा 1 मंथ में, देखें आप ग्रीन आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं तो देखें 0.00093 यहाँ पर ये था इस रेंज के अंदर। मैंने अपने जो मेरी कम्युनिटी है उसके साथ मैंने यहाँ पे इसका सिग्नल शेयर किया था, और यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 1 0 इसने जो है किल करा है। फॉर एग्जांपल आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे अगर मैंने बाइंग कॉल दी थी और 0.00097, इट्स मीन कि $100, $96 के ये तकरीबन समझ लें 1 लाख कॉइन उस वक्त आ रहे थे। और जो लोगों ने इसके बाद इसको सेल आउट किया है, तो यहाँ पे अगर हाई पे आके किसी ने सेल करा है तो ये 0.17, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने $90 का लिया था तो उसने तकरीबन $173 का यहाँ पे आके ये सेल करा है। तो मेरी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों से फ्री में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों को लोग पेड पैसे लेके प्रोवाइड करते हैं, वो मेरे चैनल के थ्रू इंशाल्लाह आपको फ्री में मिलेगी। लेकिन इसमें जो भी बाइंग सेलिंग आप करेंगे, जो भी आप चीज़ें करेंगे, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप फ़ायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, फ़ायदा करेंगे ज़ाहिर है मुझे भी खुशी होगी, नुकसान होगा तो मुझे उसका दुख होगा। तो कभी भी चीज़ों को आपने हाई में बाय नहीं करना है, कभी भी फोमो में नहीं आना है। लो में बाय करना है, हाई में सेल करना है। दो ही असूल होते हैं, बाय इन लो, सेल इन हाई। तो अगर आप एक चीज़ को अब फोमो में आके हाई में लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से और ऊपर चले जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लो आ जाता है तो आप वहाँ स्टक हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो है लॉसेस करके निकल जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है तो ज़ाहिर है फिर वो नुकसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप जब आएंगे, जैसे सैतामा है, पहले इसका नाम सैतामा था, ठीक है ये, और अब इसका STC हो चुका है। तो जब आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है तो ये स्टार आ रहा है, यहाँ पे आप इसको स्टार क्लिक कर देंगे तो उस प्रोजेक्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। प्लस ये होगा कि आपकी एक स्टार की एक अलग सी लाइन बनी हुई होगी। जब आप अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्लिक करा
तो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि STC जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। ये देखें STC आ गया। अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ BTC बिटकॉइन। ये मैंने नंबर 1 करेंसी है मार्केट कैप के हवाले से भी और हर चीज़ के हवाले से। तो मैं इसको यहाँ पे इसको भी मैं स्टार क्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट में आऊँगा इसके बाद, तो यहाँ वॉच लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 करेंसियाँ शो हो रही हैं, एक बिटकॉइन और एक सेथा चैन। सेथा चैन का जो रैंक है वो 497 है। करेंसियों को 5-5, 3-3, 4-4 साल हो गए और वो टॉप 500 के नहीं है के अंदर अभी तक नहीं आई हैं। तो एक अच्छी अचीवमेंट है STC की कि वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक्सचेंजेस का भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त टोटल वॉल्यूम उनका कितना है, लिक्विडिटी कितनी मौजूद है, वीकली विजिट कितने उस पर हुए हैं, मार्केट जो है वो क्या है, कॉइन कितने हैं इसके ऊपर बने हुए और कितने लिस्ट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद देखें आप लाइन से बहुत सारी एक्सचेंजेस यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा एक छोटा सा आपको रिव्यू मैं इसका दे रहा हूँ। मुकम्मल डेडिकेटेड वीडियो जो है मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कॉइन मार्केट कैप क्या है। ये बहुत बड़ा है, इसको 1 घंटा भी लग जाएगा। जी दोस्तों, तो जिस तरह से मैंने आपको कॉइन मार्केट कैप के बारे में बताया, डेडिकेटेड वीडियो भी इसकी बन जाएगी। अब मैं आपको कॉइन गीको, जस्ट लाइक कॉइन मार्केट कैप एक प्लेटफॉर्म है और आप यहाँ पे जाएंगे, गूगल पे जाके आपने लिखा सिंपल कॉइन गीको, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेस आएगा कॉइन गीको का। सेम उसी तरीके से ये है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सचेंजेस पे जाएंगे तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आ गए। इसमें आपके सामने कॉइन बेस आ रहा है, बायबिट आ रहा है, गेट.io, KuCoin, ये सारी बाइनेंस वगैरह ये तमाम एक्सचेंजेस आ रही हैं। इन पे कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। और एक रिव्यू आपको दे देता हूँ। इसके अलावा ये आप 24 आवर्स का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टॉप पे जो है बाइनेंस के ऊपर है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मोस्टली विजिट जो है वो कौन सी एक्सचेंज है, तो आपके सामने 61.9 मिलियन जो है इस पर विजिट है और 24 आवर्स में जो है कि कितना वॉल्यूम वगैरह रहा है और ये सब चीज़ें आप इसमें डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, जिस तरह पहले एक स्लाइड में मैंने आपको यहाँ बताया था, आपने देखा होगा। ये देखें, ये मैंने आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बताया था। यहाँ क्लिक करा तो मेन मैंने आपको यूनिस्वैप और पैनकेक बताया था। एक यूनिस्वैप ये आ रहा है आपके सामने और एक आ रहा है ये पैनकेक स्वैप। ये 2 स्वैप हैं। एक के ऊपर इथेरियम के कॉइन्स की आप बाइंग वगैरह कर सकते हैं और एक पे आप बाइनेंस के जो BNB चेन है उसके ऊपर कर सकते हैं। 2 चेन है, तो ये चेन के हवाले से भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता। इसमें मैं आपको जस्ट एक रिव्यू देना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ों का एक बेसिक बताना चाह रहा हूँ, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद चैनल पे वीडियोज़ आती रहेंगी प्रॉपर, जिस भी टॉपिक पे आप लिखेंगे तो आपको मुकम्मल एक वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। इस स्लाइड के अंदर देखें टॉपिक नंबर 6, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल अकाउंट्स, ट्विटर, यूट्यूब और इसके अलावा बहुत सारे हैं। देखें, आपको मैं एक बात बताऊं कि आप जब इस फील्ड में आते हैं, आपने अगर लॉन्ग टर्म पे काम करना है तो आप लोगों को ये अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये डिटेल जो मैंने लिखी है ये आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। यहाँ मैंने अपना खुद का जो है वो अकाउंट लगा दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप ट्विटर पे क्लिक करेंगे, ये आप ट्विटर पे आ गए। तो एज एम्बेसडर STC के अंदर जो मैं हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो अकाउंट बना हुआ है ट्विटर से वेरीफाइड है, शहजी सेथा चेन के नाम से ये मेरा अकाउंट है। यहाँ आप आएंगे तो देखें, जैसे कि अभी एक ट्वीट किया है MK ने, सेथा चेन के जो फाउंडर है, तो ये आपके सामने न्यू ईयर के हवाले से एक ट्वीट किया है, ये आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे ट्रेंड फॉर यू, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, एलन मस्क, ठीक है, मरी, अवाइव। तो आप देखेंगे तो मोस्टली जो है ना आपको ये इसी तरह के मिलेंगे। अवाइव जैसे एक प्रोजेक्ट है और फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट है। तो अगर आपने इसमें कहीं पार्टिसिपेट करना है, आपने कोई भी नया अकाउंट बनाना है, तो बेसिक ये है कि आपके पास ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, ये तमाम जो है प्लेटफॉर्म होने चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं होंगे तो आप इनके जो भी एयर ड्रॉप होते हैं, जो भी आने वाली चीज़ें होती हैं, आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। फॉर एग्जांपल, आपने कॉइन बाय किया, आपको किसी कॉइन की टिप मिली। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोचें कि आपने एक
कॉइन है, फॉर एग्जांपल आप STC है, तो STC को आप अगर कहते हैं कि मैं इसको चेक करता हूँ, ये मैंने STC पे क्लिक करा, ठीक है, ये इसका तमाम चार्ट वगैरह आ गया। मैं आपको यही चीज़ कॉइन मार्केट कैप पे दिखा देता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये आप आए कॉइन मार्केट कैप पे, आने के बाद आपने ये देखा यहाँ पे STC, ये कॉइन है आपके सामने, ठीक है। अभी आप देखें इसका प्राइस जो चल रहा है 0.00124 है। तो सबसे पहले इस कॉइन के ऊपर जाने की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो यहीं से मिलेगी, जो इनके फाउंडर का जो होगा अकाउंट, या आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस कॉइन का जो मेन जो ऑफिशियल होगा, ये आपने क्लिक करा, आपने यहाँ पे लिखा सैता चेन, ये ऑफिशियल अकाउंट। अगर इसके अंदर किसी नए एक्सचेंज की देखें 3.390.9 के फॉलोवर्स हैं इनके, ठीक है। अगर आपको कोई भी, जैसे ये अटेंशन एक इनका 4 दिसंबर का था, इसके अलावा भी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का है, ये आया है। तो कोई इन्फॉर्मेशन भी अगर आनी होगी ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी कॉइन के हवाले से आनी होगी तो वो सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म पे आती है। जब आप ट्विटर पे उनको आप अगर क्लिक करके रखेंगे, उनके नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर वो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसमें स्कैल्पिंग के लिए, क्विक प्रॉफिट के लिए उसी वक्त फ़ौरन उसकी बाइंग कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपके पास न्यूज़ आएगी, जितनी जल्दी आप बाइंग करेंगे, उतनी ही बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी एग्जिट करने की, प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकलने की। तो इसीलिए आपके पास एक तो ये आपके पास रीज़न है। इसके अलावा जो एयर ड्रॉप आते हैं, तो एयर ड्रॉप भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ये आप क्लिक करें यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, एयर ड्रॉप का एक आपके सामने एक आ गया। अब यहाँ पे अभी कोई एयर ड्रॉप इस वक्त नहीं आ रहे हैं। जैसे एयर ड्रॉप आ रहा है चैट GPT का, ये एंडेड हुआ है। अगर ये आपने इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, 10,000 इसमें विनर थे, रिवॉर्ड पूल में 1.32 CGPT कॉइन जो है लोगों को मिले। अक्टूबर की 23 को स्टार्ट हुआ था, 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। अगर आपने इसको जाके अवेल करना है तो उसके लिए आपका ट्विटर हैंडल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, ट्वीट रीट्वीट करने होंगे, लाइक कमेंट करने होंगे। इसके अलावा बायबिट एक्सचेंज के ऊपर अक्सर वीक में 1-2 बार, इस वक्त मार्केट अच्छी है तो हर वीक में 2-3 ऑफ़र ऐसी आती रहती हैं जिसमें आप वहाँ पे एक्सचेंज का अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप वेरीफाई करें, ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, तमाम चीज़ें करें, तो आपको उस पर अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। अभी जिस कॉइन का मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाया है, शार्पनल का, आप देखेंगे मेरी कम्युनिटी के अंदर लोगों को $150-200 तक के खाली रिवॉर्ड फ्री में मिले। जिन लोगों ने बायबिट पे अकाउंट बनाया था, इनकी तमाम चीज़ों को फॉलो किया था, ट्रेड ली थी, उनको इतने इतने बेनिफिट मिले। तो आपने जब सीखना है तो क्या ज़रूरत है कि आप अपनी जेब से अमाउंट लगाएं। आप अपना ट्विटर हैंडल, अपने तमाम इन चीज़ों को बना के रखें, वो आपको हमेशा फ़ायदे देगा। तो ट्विटर 100% आपके पास होना चाहिए। क्रिप्टो टोटली ट्विटर पे चलती है। उसके अलावा आप फेसबुक भी कर सकते हैं, इंस्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि क्रिप्टो में अगर आपने काम करना है तो ट्विटर और टेलीग्राम, ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपके लिए जो है आगे जाके ये बेनिफिशियल हो सकें। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड जो है वो ऐसी स्लाइड है जो लोग शुरू में ही पूछते हैं बाय कैसे करना है, ये सबसे आखिरी है। सारी चीज़ों को लर्न करने के बाद, समझने के बाद, मैं आपको अभी कहीं मशवरा नहीं दूंगा कि अभी से आप बाय करें। हाँ, जो लोग समझते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, वो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मेरे इस जो है तमाम डिटेल के बाद, मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद वो चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन नए यूज़र को मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा। वो चीज़ों को पहले समझे, समझने के बाद फिर इस तरफ आए। ये है P2P। आपने अगर काम करना है क्रिप्टो के अंदर, तो आपको एक करेंसी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर बाय किया हुआ है BTC, आपकी बाइंग है $30,000 पे, आपने बाई किया $50 का फॉर एग्जांपल, और वो आ गया $15,000 पे, तो आपके जो $50 थे तो वो तो कम हो गए, वैसे ही $25 हो गए। तो अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो आपका फंड कम हो रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी कॉइन है, डॉट कॉइन आपने लिया $5 पे, तो आपने $5 पे लिया था और वो आ गया $2.5 पे, तो आपके $5 जो है वो $2.5 हो गए। लेकिन अगर आपने
काम करना है और आप कहते हैं अभी मैं कोई बाइंग नहीं करना चाह रहा, मैं चाहता हूँ मैं कल बाइंग करूँ, 3 दिन बाद करूँ, मेरा कॉइन कम ना हो, तो उसके लिए स्टेबल करेंसी को आपको लेना पड़ता है। स्टेबल करेंसी होती है यूएसडीटी डॉलर। ये जस्ट लाइक $1 है। जैसे $1 आपकी जेब में जब रखा होता है तो उसकी $1 के बदले आपको $1 ही मिलेगा, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। करंट्री के हिसाब से उसका रेट ऊपर नीचे होता है कि उस वक्त पाकिस्तान में जैसे 293 का चल रहा है, इंडिया में 91 का चल रहा है, तो लेकिन यूएसडीटी के बदले एक यूएसडीटी के बदले आपको एक यूएसडीटी ही की वैल्यू मिलती है। तो आपको अगर बाइंग करनी होती है तो आपको सारी ट्रेडिंग जो है वो डॉलर में, स्टेबल करेंसीज को कहते हैं, आपको यूएसडीटी में करनी होती है। यूएसडीटी बाय करने के लिए आप डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उससे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। आप उसको पीकेआर भेज देंगे, वो आपको डॉलर भेज देगा। नहीं तो आप न्यू हैं तो आप बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना के वेरीफाई करके वहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है P2P, पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे वो लोग सेलिंग कर रहे होते हैं। एक तो यहाँ पे एक्सचेंजर अवेलेबल होते हैं, एक वो होते हैं जैसे हमने अगर अर्निंग की है, कमाया और हम अपना प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ जाके ऑर्डर लगा देते हैं और उसके बाद 1-2 रुपये कुछ सेंड कम करके हम सेलिंग करते हैं, तो लोग हमसे आके एक्सचेंजर भी बाय कर लेते हैं। और जैसे आप नए यूज़र हैं, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो आप भी कर लेते हैं। आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है, आपको टिप के तौर पे मैं बता देता हूँ, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो इसकी मैं आगे बनाऊंगा। अच्छा, इसमें करना ये होता है कि आप P2P पे गए, यहाँ पे आपने अगर बाइंग करनी है तो फिर आपने जिस नाम से अकाउंट बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शैजी नाम से अपना अकाउंट बनाया है तो शैजी नाम से ही मेरा अकाउंट HBL या जिस भी बैंक में है होना चाहिए। अगर किसी डिफरेंट नाम से होगा तो मुझे कभी भी ट्रेडिंग बाइंग P2P से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेमेंट देने वाला इस बात का पाबंद है कि अगर आपका नाम सेम नहीं आता है तो वो आपको पेमेंट ना करे, और बाइनेंस भी उसको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये रूल है। तो आपका अकाउंट सेम होना चाहिए बाइंग के लिए। फॉर एग्जांपल आपका नाम शाजी है तो आपका अकाउंट भी शाजी नाम से होना चाहिए, और आप फिर वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। यूज़र नेम डिफरेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मेन आईडी कार्ड जो बाइनेंस के पास मौजूद है वो आपका उसी नाम से होना चाहिए। आप यहाँ पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये 285 का मिल रहा है, आप यहाँ देखें 248 का भी अगर कोई दे रहा है तो आपने फ़ौरन ही ये नहीं देखना कि 50 रुपये मेरे बच रहे हैं। आपने ये देखना है कि अगर वो आपको लालची बना रहा है, अगर वो आपको लालच दे रहा है तो क्यों दे रहा है। यकीनन वहाँ पे कोई स्कैम के चांसेस हो सकते हैं। ये बाइनेंस है, एक बड़ी एक्सचेंज है, ऐसा होता नहीं है, कभी मेरे साथ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग आपको स्टक कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ 2 चीज़ों का नोटिस करना है और फिर आपने बेधड़क होकर उससे ट्रांजेक्शन कर लेनी है। पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जो कंप्लेशन रेट आ रहा है ये 97.5 आ रहा है, नीचे वाले का 99 आ रहा है। अगर किसी का 85 से डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उससे बाइंग ना करें। 10, 15, 20, 25 सेंट का अगर फ़र्क आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये दे रहा है 285.85, ये दे रहे हैं 285.82, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। आपकी लाखों की बाइंग है तो कोई फ़र्क शायद थोड़े से पैसों का पड़ जाए, अदरवाइज़ कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक तो ये चीज़ चेक करनी है कि इसकी रेटिंग कितनी है, दूसरा ये देखना है कि यहाँ पे इनको थंब कितने मिले हुए हैं, ठीक है, इनका क्या इनको फीडबैक मिला हुआ है। अगर किसी की 85 से कम आ रही है या उसका जो है रेट कम आ रहा है तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। प्लस एक चीज़ आपने और देखनी है कि एक बंदा है उसने टोटल ट्रेड ही 4 की हैं और उसका रेट 100 आ रहा है, तो नहीं, 4 ट्रेड वो आपस में भी एक दूसरे से कर सकता है। एक आपने ट्रेड्स यहाँ चेक करना है, देखें ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 229 इसने ट्रेड्स की हैं, इसने की हैं 279, तो ये भी आपने चेक करना है कि उसकी कम से कम 50 से अबव तो उसकी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ट्रांजेक्शन कोई फेक नहीं बना सकता। ये 2 पॉइंट आप नोटिस कर लें, एक कंपटीशन, एक आपका कंप्लेशन रेट और एक आपका ट्रेड कितनी की हुई और उसकी रेटिंग कितनी है। और उसके अलावा देखें ये जो आ रहा है इंटरप्राइजेज, रोधी इंटरप्राइजेज, इस पर आप देखें गोल्डन जो है ना टिक हुआ है, ये बदरी के ऊपर 313 पे भी गोल्डन हुआ है, ये भी हो तो फिर और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें मेन जो टिप होती है जो कि आपको चेक करनी होती है। यहाँ पे आप बासानी अपने PKR अकाउंट से आप आराम से बाइंग भी कर सकते हैं। कल को जब आपको सेल आउट करना होगा तो यहीं पे जाके आप अपना ऑर्डर लगाएंगे। एक्सचेंजेस और डिफरेंट किस्म के लोग जैसे हम बाइंग करते हैं, हम आपसे भी ख़रीद लेंगे। इस तरह से बाइंग सेलिंग होती है। रिस्क फैक्टर अपनी जगह पे, क्रिप्टो करेंसी इज़ बहुत ही ज़्यादा जो है वॉलेटाइल मार्केट है। इसके अंदर मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप स्टार्ट में फ़ंड लेकर आएँ। बार बार आपको ये तंबीह मैं इसीलिए दे रहा हूँ
ताकि ये है कि कल को अगर आपको कोई नुकसान हो तो ज़ाहिर है मुझे भी उसकी कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि इतनी मेहनत करना, प्रेजेंटेशन बनाना, रोज़ाना वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि दुआ मिले, ना कि कोई बंदा जो है नुकसान उठाए और कल को फिर उसका जो है ना दिल ख़राब हो और फिर वो हमें भी बुरे अल्फाज में याद करे। तो ऐसी हमारी कोई नीयत नहीं है। मेरी जो नीयत है वो यही है कि आपको जो है फ़ायदा हो। आप हम जितने भी लोग हैं, ख़ासतौर पे एशिया में जो लोग हैं, जो ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं, और वहाँ पे अगर आपकी जो अर्निंग है अगर वो डॉलर में है, अगर आप रोज़ के यहाँ से स्कैल्पिंग करके $100 लगा के $10 भी डेली के $5 भी निकालते हैं, तो PKR के अंदर वो तकरीबन अगर $10 भी निकालते हैं तो 2900 रुपये बनते हैं। तो ये एक अच्छी अमाउंट है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें इसमें P2P में ये मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है फ्रेंड, ये थैंक यू सो मच आ गया, फॉलो शहजी वॉइस एडवाइस। तो मैं अपने हिसाब से आपको एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दे सकता था, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी कोशिश के साथ वो कोशिश की है कि आप लोगों को तमाम चीज़ों को मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समझा सकूं, आप लोगों को मेरी बातें इजीली समझ आ सकें। फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो मेरी इसमें खामियां होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी खामियों को दूर करूंगा। और उसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम मेरे जितने भी अकाउंट हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। मेरी कोशिश ये होगी कि आपके साथ प्रोजेक्ट वो शेयर करूं जिसमें पहले, जैसे कि मैं ऑलरेडी अभी जो माइनिंग करवा रहा हूं उसमें मैं अवाइव में माइनिंग करवा रहा हूं। उसके अलावा मैं जो है और मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूं अपने पास देख के कि इस वक्त मैं जिन प्रोजेक्ट के अंदर जो है माइनिंग करवा रहा हूं, मैं इस वक्त बॉन्डेक्स में करवा रहा हूं और अवाइव में करवा रहा हूँ। इसके अलावा ओवर वॉलेट में करवा रहा हूँ, एथनी में करवा रहा हूँ। ये वो प्रोजेक्ट हैं फ्रेंड्स, जो अवाइव है उसमें लोगों ने 1000 800 200 डॉलर भी अर्न किए हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि आप मेरे लिंक से ज्वाइन करके फ्री माइनिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं और साथ में पैसे भी कमा सकते हैं। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट सबसे आखिर का काम है। इन्वेस्टमेंट अभी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं करने की, शुरू में आप सिर्फ सीखें समझें। मैं अपनी शॉर्ट वीडियो जो है वो टिकटॉक पे डालता रहूँगा, जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको P2P की डेडिकेटेड वीडियो, आपको PancakeSwap कैसे वर्क करता है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे करता है, मेटामास्क क्या है, BNB चेन क्या है, इथेरियम चेन क्या है, कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं 2024 के अंदर, तमाम चीज़ों की आपको डेडिकेटेड वीडियोस इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।